हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त। फ्रेंड, आज है मंगलवार और सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो ये ब्लॉग मैं अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा, और मैंने कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं। और मैं अभी नाश्ता करके आ गई हूँ। ये देखिए, मैंने बाल धोकर आज नहाया है क्योंकि संडे को मैंने घर में बनाया था फिश, तो इसीलिए आज मैं बाल धोकर नहाई हूँ। क्योंकि ये सब खाने के, नॉनवेज खाने के बाद तो आप बिना बाल धोकर नहाए हुए पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पूजा करना था और मंगलवार है तो आज मैं मंदिर भी जाऊँगी शाम को। और ये कपड़े यहाँ पर है, बारिश की वजह से मैंने यहाँ पर इसे डाल दिए थे और ये अब सूख चुके हैं, तो मैं इसे रख देती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने सारे बेडशीट हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये सारे बेडशीट हमें फ्री में ही मिले हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो होलसेलिंग का काम करते हैं उसमें जब वो सामान थोक के भाव उठाते हैं तो ये कुछ न कुछ सामान फ्री में आता है। तो ये देखिए, ये 6 यहाँ पर पीस है और हमने कुछ बिछा दिए हैं, मतलब बाहर निकाल दिए। जैसे कि ये एक चादर बिछा हुआ है और बाकी 2-3 चादर दूसरे रूम में बिछे हुए हैं। तो ये थोड़ा प्रॉफिट होता है। तो कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बेडशीट ही निकले वो सामान के साथ में, तो कभी कुछ आइटम निकलता। हाँ, एक फ़ोन भी हमें जो मिला था ऑफ़र में। और कभी पैसे निकलते हैं, मतलब कैश, तो कभी कुछ और। कैश ज़्यादातर ही निकलते हैं, सामान बहुत ही कम। और यहाँ पर देखिए, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। जब ये 7 मिनट अभी बाकी है, जब ये ख़त्म हो जाएगा इसका टाइम, तो मैं इसे धूप में डाल दूँगी। और आंगन में धूप बहुत ही अच्छे से आ गया है, देखिए। और कुछ कपड़े जो मैंने डाले हुए हैं वो मैंने अपने हाथों से ही धोया था, क्योंकि जो सारे गंजी और वाइट कपड़े होते हैं वो मैं अपने हाथों से ही धो लेती हूँ, क्योंकि वो मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। फ्रेंड, मुझे करनी थी आपसे बात, क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो ये भावनाएं अपने मायके से जुड़ी हुई थी, दिल से जुड़ी हुई थी, इसलिए आप लोगों को वो ब्लॉग बहुत ही पसंद आया था। तो ऐसे ही ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आज मैं छोटे क्रिएटर हूँ, थोड़ा धीरे, अभी मैंने नया ही चैनल स्टार्ट किया है, इसलिए मेरे अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और मैं इतना नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे बड़े क्रिएटर के जैसा बहुत ज़्यादा व्यूज दो, लेकिन हाँ, धीरे धीरे तो मैं आगे बढ़ने की उम्मीद रख ही सकती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि कल है बुधवार और परसों है निर्जला एकादशी। तो मैं निर्जला एकादशी करती हूँ, इसलिए आज मैंने पूरे घर को और चादर को उठाकर धो दिए हैं और साफ़ कर दिए हैं घर को, ताकि मैं परसों का अच्छे से कर सकूँ। मतलब परसों नहीं, जैसे कल ही है नहाए खाए, तो साफ़ सफाई तो घर में कर ही लेनी चाहिए। और परसों है व्रत, तो परसों तो दिन भर मैं रहूँगी निर्जला। और क्योंकि ये एकादशी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब इस एकादशी में कहा जाता है कि 24 एकादशी का फल मिलता है। मतलब कि आप अगर इस एकादशी को निर्जला कर लो तो जितनी भी सारी साल भर में एकादशी आती है उस सारे एकादशी का फल इस एक एकादशी को करने से ही मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी को ज़रूर करना चाहिए। बस इसमें ये कठिनाई है कि ये निर्जला करी जाती है और ये जेठ में पड़ती है, इसलिए जेठ में के समय तो बहुत ही भीषण गर्मी होती है, तो लोग इसे करने से थोड़ा डर जाते हैं कि वो कैसे इतनी गर्मी में भूखे प्यासे रहेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है, और इसलिए ये व्रत कठिन है बहुत। और इसे भीम ने किया था, इसलिए इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है।
तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस एकादशी को करते हैं या नहीं। जो बिहार और झारखंड से रहने वाले होंगे या वो यूपी से, वो तो ज़रूर करते होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो इस एकादशी के बारे में जानते ही होंगे। अगर मैं ना रहूं इस घर में तो पता नहीं क्या हो। कुछ दिन पहले जब मायके चली गई थी तो ये फ़ैन बंद हो गया था, और मतलब जब बिजली कड़की थी तो ये फ़ैन बिल्कुल भी चलना बंद हो गया था। फिर जब मैं वापस आई तो इसके ये वारंटी में था, तो मैंने उसे फ़ोन करके कस्टमर केयर में फ़ोन किया और मैकेनिक को बुलवाया, तब जाकर ये फ़ैन बनी है। और इस फ़ैन में मैं इतनी ठगाई हूँ कि पूछिए मत। मैं इसे लेकर आई हूँ, इसे लाए हुए 8 महीने ही हुए हैं और ये 3 बार बिगड़ चुका है, और मैंने 3 बार कस्टमर केयर में कॉल करके बुलाकर इस फ़ैन को बनवाया है। मैं इतनी तंग हो गई हूँ कि क्या कहूँ। अब इस बार बनाया है तो देखिए पता नहीं चलता है या फिर से ये ख़राब होता है। मैंने बहुत सारे मतलब कि और भी मेरे घर में जो पंखे हैं कितने सालों से चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इतने मतलब कितनी भी बिजली कड़की हो, कितना भी ट्रांसफार्मर उड़ा हो, लेकिन ये फ़ैन मेरा घर का कभी भी ख़राब नहीं हुआ। और इस फ़ैन में तो मैं इतनी ठगा गई हूँ। ये हैवेल्स का है, लेकिन इतने 3 बार ये मतलब 8 महीने में ये 3 बार ख़राब हो चुकी है, और मैं तो इससे इतने परेशान हो गया। अब तो वो कस्टमर केयर वाले भी मेरा फ़ोन उठाने से इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो जल्दी फ़ोन नहीं उठा रहे थे जब मैं फ़ोन कर रही थी। तो फिर मैंने सेलर को कॉल किया जहाँ से मैंने ये फ़ैन लिया था। तो उस सेलर को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे दूसरा नंबर दिया, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया। तब कस्टमर केयर वाले आए, उन्होंने मैकेनिक को भेजा और मेरे फ़ैन को बनाया। अब सोचिए, मैंने सोचा कि इसे एक्सचेंज करवा दूं, लेकिन एक्सचेंज कराने का कोई प्रोसेसर ही नहीं है। जब मैंने पूछा तो बोले कि वो सेलर ही इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सेलर तो एक्सचेंज करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें तो लॉस हो जाएगा इसमें। तो लॉस तो मेरा ही हुआ, हर तरफ से कस्टमर का ही इसमें लॉस होता है। इसलिए सोच समझ कर, अच्छे से देख कर आप कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान लिया कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इस बार परेशानी में मैं फंस चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अगर अगले बार ये ख़राब हुआ तो मुझे नया फ़ैन ही लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब वॉशिंग मशीन बंद होने वाली है, तो थोड़ी देर अच्छा ठीक कपड़े पसारने हैं मुझे। और मैं बोलने वाली थी कि मेरी भाभी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। मैंने उनका प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उनका लीवर में बहुत सूजन आ चुका है, और मैंने उनसे कहा कि अच्छे पेट के लीवर के स्पेशलिस्ट से दिखाइए। तो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम है पैसों का, मतलब कि उन्हें जब से दिखाया है तब से पैसे ही जा रहे हैं, और हम लोग तो कोई बड़े हैं नहीं अमीर कि हम लोग इतने सारे पैसे वेस्ट करें और हम लोग मतलब कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए मेन पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए वो बोले कि थोड़ा सा देखती हूँ, इधर उधर से पैसों का इंतज़ाम करने के बाद तो फिर किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे। तो मैंने बोला कि अब आप सोचिएगा कि मैं तो खुद ही मैं क्या कहूँ, मेरी भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपने भैया की मदद कर सकूँ। लेकिन हाँ, मेरे पापा सरकारी जॉब से रिटायरमेंट हैं, तो उन्हें कुछ पेंशन मिलती है जिससे कि वो मदद करते हैं, और उन्होंने जो घर बनाया है उसमें भी कुछ रेंट आते हैं, तो इससे थोड़ा चल जाता है। तो आगे देखिए, जो अगर रहे आगे जो कंडीशन होगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इतनी टेंशन में आ गई हूँ कि मैं चाहती नहीं हूँ कि कुछ ऐसा वैसा हो और पैसों के चलते कोई दिक्कत आए। मेरे हाथ में ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं खुद ही अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हूँ। एडमिशन अभी मैंने करवाया है, तो मैंने खुद ही पैसे उठाए हैं कहीं से, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है, उन्हें तो आगे बढ़ाना ही है। उनके लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी बहुत ही मजबूर हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी मदद करूँ, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस लगता है। फिर भी जब मेरे पास था तो मैंने अपने भाई भाभी की बहुत मदद की पहले।
ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उनकी मदद नहीं की है, क्योंकि 3 साल पहले जब मेरी बड़ी वाली भतीजी है उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने उस समय भी उनकी मदद की थी। तब मेरे हाथ में कुछ पैसे थे, लेकिन अब मेरे बच्चे थोड़े आगे बढ़ गए हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास भी पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं भी बहुत ही बेबस हो गई हूँ यहाँ पे। खाने के लिए मरल रहता, खाने पीने के लिए मरल रहता, मुझे डर लगता है ना, इसीलिए। सो फ्रेंड, ये है संडे का ब्लॉग। जब मैं संडे को गई थी अपने हस्बैंड के साथ में मछली लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा कि चलो सुबह का टाइम है, यहाँ पर डैम से मछली बहुत ही ताज़ी ताज़ी मराती है, तो हम वहाँ से लेके आते हैं। और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, हाँ थोड़ा आधा घंटा लगा था जाने में। मैंने भी सोचा कि चलिए घूम के आती हूँ, मैं बहुत दिनों से इधर उधर नहीं गई हूँ। ये देखिए, ये है रुक्का डैम, जो कि अभी नई बन रही है, और पुरानी वाली डैम मैं आपको बाद में आगे दिखाती हूँ। और ये नई बन रही है, और ये इतना सुनसान जगह, ये जंगल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जब ठंडे का दिन आता है तो बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और पिकनिक करने के लिए आते हैं। और अभी तो ये जगह इतनी सुनसान थी कि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और ये जो सारे आपको क्वार्टर दिख रही है, पीएचडी के ही क्वार्टर हैं। मेरे ससुर जी का यहाँ पे पहले ड्यूटी था, बहुत पहले, लेकिन जब उन्होंने एक छोड़ दिया था, क्योंकि उनके साथ भी यहाँ पर छीन छाड़ हो गया था, मतलब कि चोर लोगों ने उनसे उनकी साइकिल को छीन लिया था और पैसे भी छीन लिए थे। तो उन्होंने फिर ये जॉब को छोड़ने का अथी किया था, लेकिन बहुत समझाने के बाद फिर उन्होंने किया, और उनका फिर जगह थोड़ा चेंज करवा दिया गया था बोलकर आगे के साहब लोग को, तो उधर उनको अब जाना नहीं पड़ता था। और ये देखिए, ये है पुराना वाला डैम, बहुत ही खतरनाक लग रहा था देखने में। मैं तो फर्स्ट बार ही गई थी, तो इसलिए वो मुझे लेकर गए थे, क्योंकि मैंने देखा नहीं था अभी तक। और ये देखिए कितना सुनसान इलाका, और मुझे तो आगे जाने में भी इतना डर लग रहा था कि मैं तो जा ही नहीं पाई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो आगे से जाकर देखते हैं, तो मैंने बोला कि नहीं, जल्दी से चलिए, यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कोई इधर से निकल आया छीनने उनने के लिए तो हम लोग अकेले क्या कर पाएंगे। यहाँ पर तो कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हम वहाँ से जल्दी से फिर निकल आए। वो बोल रहे थे कि अभी दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मैंने कहा कि ठंडे में जब यहाँ पर भीड़ होगी, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही सुनसान इलाका लग रहा था। वहाँ पर जब भी छुट्टी का समय हो, मतलब वो ठंडे के समय में ही भीड़ लगती है, और लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि जब यहाँ पर भीड़ वाली जगह समय हो तभी यहाँ पर मैं ज़रूर दोबारा से आऊँगी और सारे जगह अच्छे से घूमूंगी। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मुझे ये पानी वाला जगह से तो और भी डर लगता है, क्योंकि ये डैम है और नदी है, इसमें पानी होती है, लेकिन अभी कम थी क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए पानी का स्तर वहाँ पे थोड़ा कम हो गया था। और ठंड में जब मैं जाऊँगी, इस बार तो मैंने सोचा है ठंड में अपने बच्चों को भी लेकर जाऊँगी ज़रूर वहाँ घुमाने के लिए। और वो जंगल जो आपने घाना वाला देखा था, उसमें वहाँ पर लोग सारे लोग पिकनिक मनाते हैं, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। इस समय वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे बहुत ही गलत काम भी होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। फिर हम वहाँ से निकल गए, और अब उसके बाद हमने वहाँ से ताज़ी मछली खरीदी थी, और घर आकर हमने उस दिन मछली बनाया था। संडे का दिन था वो। तो ये आज है मंगलवार का दिन, तो मैंने आपके साथ में वो शेयर किया। तो आप देख लीजिए कि आपको वो डरावना लगा कि नहीं वो जगह, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, मैं ब्लॉग को अब करती हूँ यहाँ पे एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसकी खबर मिलती रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।